प्रणाम मास्टर्स, सभी को, आप सबको मेरी तरफ से, मधु सोनी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का भी प्लेटफॉर्म है। इसको भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम सभी गुरुओं को, सभी ध्यानियों को। आज सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने सभी गुरुजनों को, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्तियों को हम प्रणाम करते हुए, अपने गाइड्स गार्डियन एंजल्स को प्रणाम करते हुए, गुरुओं को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, हमारे सभी सिद्धों को, सभी वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स को, हमारे गाइड्स गार्डन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, हमारे लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी ईश्वरी शक्तियों को, जो दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश से जुड़ी हुई समस्त गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ जो भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं, जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स, क्रिस्टल वर्ल्ड के मास्टर्स, उन सभी मास्टर्स को जो हमें हमेशा गार्ड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन देते हैं, उन सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि हम सबकी सुरक्षा, हम सबकी देखभाल 24 घंटे 7 दिन करते हैं। हम सबको ज्ञान, मेधा और विनय से हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी चेतना का विस्तार करें। हमारी जो भी जन्म पूर्व योजना है, जो उद्देश्य हम लेकर आए हैं, उनके साथ हमें अलाइन करते हुए, और साथ ही साथ हम सबको जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने अपने जीवन के लिए, अपने इस आत्मा के इनकारनेशन के लिए सेट की है, हमें उनके साथ अलाइन कर दें। हम यही कामना करते हैं, यही विनती करते हैं और यही मांगते हैं कि हम सब वो ज्ञान मेधा मिले जो आपने पाई, हमें भी अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमें भी उस मार्ग पर ले चले। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज ये गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का मंच, ये हम लाइट एंड सोल के माध्यम से सभी गुरुओं की जो वाणी है, जो उनके उपदेश है, हम उनको आ, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम सब वो गुरुओं का ज्ञान जो आप तक पहुंच रहा है, वो हर एक मास्टर कोशिश कर रहा है अपने लेवल पर। तो हम सब आज, हम सिद्धेश्वर बाबा की टीचिंग अभिमन्यु जी के द्वारा, अभिमन्यु यादव जी के द्वारा हम लेंगे। ये एक बायोलॉजी के टीचर भी हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि अगर नवीन जी कुछ इंट्रोडक्शन दे दें तो हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू नवीन जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी। यस नवीन जी, गो सभी अहेड। को नमो बुद्धाय। आज अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हैं स्वाध्याय करने के लिए। गुरु ज्ञान उपदेश जो हमारा नई सीरीज चलाई है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में। तो अभिमन्यु जी के बारे में बताना चाहूंगा। ये हरियाणा से हैं, बायोलॉजी के अध्यापक हैं। पिछले 7 वर्षों से ये आध्यात्मिक साधक भी रह चुके हैं और अभी भी हैं। और ये स्वयं और प्रकृति की खोज में रुचि रखते हैं। योर सोल प्लान का भी इन्होंने स्वाध्याय किया है और पत्रीसर की श्रीमद् भगवत गीता का भी इन्होंने स्वाध्याय किया है। और आज हमें सिद्धेश्वर बाबा के बारे में बताएंगे, उनकी टीचिंग के बारे में बताएंगे। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत अभिमन्यु जी, ओवर टू यू। आप शुरू कर सकते हैं। मुझे आपने जो शेयर किया है उसको शेयर करना है क्या, पीपीटी की बाद में? धन्यवाद जी, बाद में करेंगे। अच्छा। तो आप सभी का स्वागत है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़ा बहुत बता पाऊं सिद्धेश्वर बाबा के बारे में। तो कहा तो ये जाता है कि जब कोई भी योगी या कोई महान योगी का आविर्भाव होता है, तो जन्म होने से पहले ही कुछ विशेष संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सिद्धेश्वर बाबा के साथ में हुआ। मैं ये सोनीपत में, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। सबसे पहली यात्रा जब सिद्धेश्वर बाबा जी के आश्रम में गया, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा लगा मुझे, क्योंकि किसी ने कहा कि भाई कोई ध्यान का स्थान है तो आप बता दें।
तो उसे खोजते हुए मैं अनायास ही वहां चला गया, और उस वक्त मैं एक खोजी की दृष्टि से गया था। मैंने उस वक्त, मुझे आज भी याद है, जब मैं सबसे पहली बार थर्ड आई फाउंडेशन यानी भारतीय ज्ञान नेत्र प्रतिष्ठान में जब मैंने एंटर किया, तो मैंने पूरा एक सफेद चोला पहना हुआ था ओशो का। और मैं बड़ी ही जिज्ञासु की दृष्टि से वहां गया था कि वहां कुछ मिलेगा। तो वहां जाकर के बड़े ही मुस्कुराए जो वहां के प्रबंधक है, सुखपाल जी, और उन्होंने जाकर के सीधे खड़े कर दिया सिद्धेश्वर बाबा जी के आगे। वहां से ये जर्नी शुरू हुई, और मैं ये मानता हूं कि उसके बाद से लेकर के अब तक उनका जो सानिध्य है वो हमेशा रहा है। तो एक सवाल जो मेरे मन में आता था, वो ये आता था कि वो शरीर ही नहीं है, यानी कि जब तक मैं उस आश्रम में गया, या आज हम जिन संत की बात कर रहे हैं, वो शरीर में नहीं है। उनका शरीर बहुत पहले पूरा हो चुका था, लेकिन तब भी उनकी प्रेजेंस पूरी महसूस होती है अभी वहां पे भी, और हर कहीं पे। हो सकता है हमें सेशन में भी महसूस हो जाए, उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो इनका जो लौकिक नाम है सिद्धेश्वर बाबा जी का, वो है डॉक्टर B.S. गोयल। और ये बहुत ही बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। ये साधना के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा नाम मैं इसको कहता ही हूँ, क्योंकि कुंडलिनी पर इनकी मास्टरी रही। शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए क्योंकि जब शुरुआत करते हैं, तो इनके हम जन्म से शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ कि जब डॉक्टर B.S. गोयल, जो आज सिद्धेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वो माता ने जब उनके शिशु के जन्म के लेने से पहले, सिद्धेश्वर बाबा के जन्म से एक रात्रि पहले स्वप्न देखा, जिसमें जन्म लेने के संबंध में कुछ सुनिश्चित सुनिश्चित संकेत थे, कुछ आइडिया थे वहां पर उस सपने में। वो ये थे कि माता ने स्वप्न में देखा कि वो नवजात शिशु के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुंची। शिशु उनकी बाहों से फिसल कर पवित्र गंगा में गिर गया। ये सपने में जो हो रहा था। चिंताकुल माता तट पर खड़ी रही, और वह नहीं जानती थी कि शिशु को कैसे बचाए। परंतु माँ ने कुछ ही क्षणों में देखा कि जल में भगवान शिव की एक मूर्ति है, और उसकी जटा से बालक सुरक्षित पानी से बाहर निकल आया। इससे उसे बहुत प्रसन्नता हुई। यह स्वप्न अत्यंत रहस्यपूर्ण था, क्योंकि भगवान शिव की जटा से निकलने का संबंध कुंडलिनी प्रक्रिया से है। और यह ईश्वर साक्षात्कार, अथवा आत्मा या शरीर या चेतना का परमात्मा, और फिर उसके बाद परम चेतना अथवा शिव में विलय हो जाने का पूरा एक सूचक है, कि शिव की जटा में वो विलय हो गए वहां। माँ को इस स्वप्न के आध्यात्मिक विषय में कुछ आभास हो गया था। जिस समय यह बालक जब बड़े हुए सिद्धेश्वर बाबा, तो उन्मत्तता पूर्ण मानसिक अवसाद के कारण, जब वो जो जर्नी में जो कंफ्यूजन्स, जो डायलेमा, जो द्वैत आता है, उस समय माँ ने उनको ये स्वप्न बताया, और कहा कि महान मानसिक और संवेदात्मक कष्ट से जब वो निकल रहे थे, उस समय माँ ने उक्त स्वप्न सुनाकर कहा था उनको कि तुम चिंता मत करो, एक दिन ईश्वर के दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे। तो ये स्वप्न कहीं ना कहीं उनकी एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जब उन्होंने इसको कहीं दर्ज किया। फिर वो 4 से 5 साल के जब थे, तब उन्हें विचित्र आंतरिक दृश्य दिखाई देते थे, जिसमें एक संत अपने निवास स्थान की प्राचीर से बाहर निकल के और जन समूह में बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता था। पूरे मतलब कि उसमें जाता था भीड़ में, जैसे अभी महाकुंभ है, कुछ ऐसी सी ही भीड़ में जाकर मिल जाता था। 1972 में, 1972 में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पास वृंदावन आश्रम में जाकर उन्हें स्पष्ट हुआ, सिद्धेश्वर बाबा को, कि वो अपनी 4-5 साल की अल्प आयु में बाबा को ही अपने निवास स्थान के परकोटे से निकलकर जनसमूह की ओर बढ़ते हुए देखते थे। ये दृश्य उनके अपने गुरु के साथ जन्मजात और पूर्व निश्चित संबंध का द्योतक था। जैसे हम गुरु लेकर के आते हैं, ठीक उसी प्रकार जो सिद्धेश्वर बाबा हैं, उनके गुरु हुए सत्य साईं बाबा जी और साईं बाबा जी। तो 13 साल के जब सिद्धेश्वर बाबा हुए,
तो उन्होंने अपने स्कूल में, उनके एक योगी आया, जहां प्रार्थना सभा के पश्चात विद्यार्थियों एवं विद्यालय के कार्यकर्ताओं के समक्ष उनने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया। जैसे कि हम सब देखते हैं, कई बार योग के सेशन स्कूलों में होते हैं ताकि बच्चे जागरूक हो सकें। आज तो पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। उस समय कभी कभार ऐसा मुमकिन हो पाता था। तो स्कूल से लौटकर जब वो बालक थे 13 साल के, तो स्वयं ही बिना किसी कठिनाई के एक आसन कुशल व्यक्ति के समान उनके आसन अपने आप प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। फिर जब वो 14 साल के थे, तो स्थानीय देवालय में एक विख्यात अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ने उनके पिता की दुकान पर जाकर के उन्हें देखा और कहा कि वह कुछ ही समय तक वहां पे, वो जब सबसे पहली बार सिद्धेश्वर बाबा को 14 साल की उम्र में उन्होंने देखा, जो देवालय में विख्यात व्यक्ति थे, तो वो कुछ समय तक वहां दुकान पर बैठे लड़के को एकटक देखते रहे। तत्पश्चात उसने लड़के को प्रतिदिन प्रातः प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक, यहाँ दुर्गा सप्तशती के एक विशेष भाग का पाठ करने को कहा। और उस दिन से लेकर जब तक सिद्धेश्वर बाबा रहे, तब तक उन्होंने दुर्गा सप्तशती को कुछ इस तरीके से पाठ किया कि कहते हैं कि जो पुरानी पद्धति थी कि निष्कीलन करके और उसके बाद आप उसका शापोद्धार करके उसको, उसके बाद आप पढ़ते हैं, जैसे उसमें निष्कीलक हो गया, फिर उसके बाद आप अर्गला स्तोत्र है, फिर कवच है, उसके बाद वो 2 अध्याय कहते हैं, एक चतुर्थ अध्याय और एक 11वां अध्याय। ये दोनों अध्यायों को वो पढ़ते थे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना। उन्होंने वो पाठ करने का प्राशन, इनको जो परामर्श है ये बचपन में उन्हें मिला, उस लड़के के पिता को बताया उस वक्त, और कहा कि भगवती जगदम्बा का बालक पर विशेष अनुग्रह होगा। बालक जब वो थे तो नियम पूर्वक भक्ति भाव से पाठ करने लगे। उन्हें यथागदा स्वप्न में सिंगारूढ़ जगदम्बा भगवती दर्शन देती, जिससे उन्हें आश्चर्य होता। इन स्वप्नों में विस्मयकारी बात यह थी कि भगवती बालक को भविष्य से संबंधित कोई न कोई बात बताती, जो सदा सत्य सिद्ध होती। परंतु बालक इस अल्प आयु में इस समस्त प्रक्रिया के गूढ़ार्थ को समझने में असक्षम था। फिर वो और धीरे धीरे बड़े हुए। जब 16 साल के हुए, तो 16 साल की आयु में कॉलेज में प्रवेश के पश्चात युवा होता बालक अत्यधिक अंतर्मुखी होता चला गया, जिसके फलस्वरूप उनकी जो चिंतन शक्ति है वो कुशाग्र हो गई। और उसने उर्दू भाषा में बहुत सी कहानियां लिखी, जो सामयिक उर्दू समाचार पत्रों में छपी। जब वो 20 साल की आयु में वो साम्यवाद के एकदम कट्टर समर्थक बन गए, कम्युनिस्ट। और उनके विचार एवं क्रियाओं से साम्यवाद स्पष्ट झलकता था। उसने साम्यवाद पर कितने ही छोटे छोटे लेख लिखे, जो अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए जब वो कॉलेज में 20 साल के थे तब। ये लेख साम्यवाद के मूल्यों की स्पष्ट अधिमान्यता के परिचायक थे। यह सब होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक विचारधाराएं अंतर में गतिमान रही, योग आसनों एवं प्राणायाम में गहरी रुचि बनी रही। इन यौगिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप 28 वर्ष की आयु में उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। यह 8 दिन तक उनके साथ में ये हुआ कि परमानंद की अवस्था में निमग्न रहे वो। इस अवधि में उन्हें समस्त जगत रजत समान श्वेत एवं सुंदर प्रतीत होता रहा। उन्होंने अंग्रेजी भाषाओं में जो कुछ उस वक्त अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए कविताओं की रचना की, वे कविताएं यद्यपि कविता शैली और रचना से नितांत अनभिज्ञ थे, तब भी उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया। वह उन्होंने अपने मित्रों से, अपने हृदय से प्रभु ईसा मसीह के दर्शन की बात बताई। उनको हर्ट में महसूस हुआ कि ईसा मसीह प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए है, या उनके हृदय में वो उनका वास उन्हें महसूस हुआ। परंतु किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। किसी अनजान कारणवश, जो उन्हें आज भी स्पष्ट ज्ञात नहीं, आनंद अवस्था 8 दिन के पश्चात समाप्त हो गई
और वह घोर उन्मत्तता पूर्वक मानसिक अवसाद या डिप्रेशन में चले गए। वो खुद कहते हैं कि अवसाद और अत्यंत कष्ट के कारण उन्हें कितने ही तांत्रिकों, योगियों, वैद्यों, हकीमों, डॉक्टरों और मनोरोग चिकित्सकों के पास जाना पड़ा। उन्होंने अवसाद से छुटकारा पाने के लिए 4.5 वर्ष तक मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस का सहारा लिया। मनोविश्लेषण की अवधि में उन्होंने साम्यवाद को अत्यंत त्रुटिपूर्ण दर्शन अनुभव करते हुए त्याग दिया। उन्होंने उसकी जो अधूरापन है उसे वहां समझा और फ्रायड के उपासक बने। वो फिर थोड़ा वो और ऊपर उठे और फ्रायड को समझने लगे साइकोलॉजी में। और क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मार्क्स की तुलना में फ्रायड के जीवन की समस्याओं और महत्व को समझने की गहरी और उत्तम क्षमता उस समय देखी, तो मनोविश्लेषण विचारधाराओं से वो प्रभावित होने लगे। उसके बाद उन दिनों धर्म और आध्यात्मिकता का वो स्वयं उपहास करते थे, खुद ही मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के प्रभाव के कारण। परंतु किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश में वो सच्चे मन से ध्यान करने लगे, जिसका आशय ईश्वर प्राप्ति नहीं था, अपितु इससे उनको एक अतीत में बहुत अच्छी शांति मिलती थी। स्वलोकन उनका प्रबल होता था, जो उनके आत्म विश्लेषण में सहायता देता था। ध्यान के अनुभवों में उन्हें आंतरिक आध्यात्मिक विकास के पथ पर आरूढ़ किया और उसके बाद वो और आगे बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने कुछ किताबें लिखनी शुरू की, उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई में उन्होंने पहले हिस्ट्री में उन्होंने स्नातक यानी कि एमए किया, स्नातकोत्तर, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। उसके बाद फिर उन्होंने पीएचडी की एजुकेशन में, और वो दिल्ली एनसीईआरटी में प्रोफेसर से भी ऊंचे पद पे, रीडर के पद पे, वहां उन्होंने उस पदभार को संभाला। तो उसके बाद ध्यान के अनुभवों ने उन्हें आंतरिक आध्यात्मिक विकास के पथ पे जब आरूढ़ किया, तो उन्होंने 1970-80 के दशक के प्रारंभिक काल में, जब उनकी आयु लगभग 35 वर्ष की थी, तो भगवान श्री सत्य साई बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उनके साथ जो भी कुछ घट रहा है वो उनकी इच्छा से ही घट रहा है, जिसका उद्देश्य साम्यवाद और मनोविश्लेषण दोनों की परिमितता को दिखाना था, इन दोनों की लिमिटेशंस को दिखाना था। क्योंकि शुरुआत में उन्हें लगा कि साइकोलॉजी हेल्प करेगी, लेकिन उन्हें लगा कि इसकी एक लिमिट है, तो बियॉन्ड साइकोलॉजी वो गए, क्योंकि अन्वेषणों से दोनों ही असत्य सिद्ध हो गए और मानव को सुख शांति प्रदान करने में असमर्थ हैं। बाबा ने उन्हें यह भी संकेत दिया कि ईश्वर उन्मुखी आंतरिक पथ ही केवल आनंद और शांतिदायक होता है। फिर 1975 में 40 वर्ष की आयु में उनका तीसरा नेत्र भगवान श्री सत्य साई बाबा की कृपा से खुला, जहां उन्होंने भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन लिए। उनकी कुंडलिनी पुनः जागृत हुई, जिसके कारण उन्हें आंतरिक बंधनों से मुक्त होने के लिए भीषण यंत्रणा सहन करनी पड़ी। ये सब मेंटल लेवल पर हो रहा था। 1976 से उन्होंने अपने निवास स्थान पर ही लोगों में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागृति हेतु कार्य प्रारंभ किया। 1982 के आरंभ में इस कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उनमें एक संस्था और कुछ आश्रमों की स्थापना हेतु महान तरंगे उनके अंदर आविर्भूत होने लगी। अपने गुरु की आंतरिक अनुमति से 1982 में उन्होंने भारतीय भारतीय ज्ञान नेत्र प्रतिष्ठान, थर्ड आई फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था, एक सोसाइटी स्थापित की, जिसका उद्देश्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य करना और उनकी व्यवस्था है। तब से वह आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या का पथ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बात का मैं खुद साक्षी हूं। जब सबसे पहली बार मैं थर्ड आई फाउंडेशन में गया, तो 3 मंजिला पूरा जब हम देखते हैं, तो कहीं कहीं 2 मंजिलों में 100 कमरे के लगभग हैं, और कहते हैं कि 26 देशों से साधक वहां आते थे।
कुंडलिनी के साधक बहुत ज्यादा आते थे और वहां पर जगह नहीं बचती थी। ऐसा कहा, शुरुआत में ऐसा कहा गया कि जब सिद्धेश्वर बाबा ने कुंडलिनी के बारे में वहां पर वो बताते थे, तो जिस तरह के भी साधक अपने अपने चैलेंजेस लेकर के आते थे, तो पहले एक फ्लोर था तो बोले कि अब दूसरा फ्लोर बनाते हैं। फिर दूसरा फ्लोर भरने लगा तो बोले कि नहीं, अब और नहीं बनाएंगे। तो ये जो आश्रम है थर्ड आई फाउंडेशन, ये हमारा नेशनल हाईवे पर जीटी रोड पर है। ये सोनीपत के नजदीक में है। तो श्री सिद्धेश्वर बाबा ने बहुत सारे बहुमूल्य और अलौकिक पुस्तकें भी लिखी, जिनकी ख्याति संसार के कोने कोने में फैलती जा रही है। बहुत सारी ऐसी किताबें जिनको हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में जिनके ट्रांसलेशन है, वो मुख्यतः इंग्लिश में ही लिखते थे। हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए फिर वो आगे करते थे। जैसे जर्मनी में भी अलग अलग भाषाओं में बाद में ट्रांसलेशन कराए गए। तो ये केवल पुस्तकें मात्र नहीं थी, इनमें आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार कूट कूट कर भरा हुआ है। और ऐसे एक हुआ भी, एक वाक्य में मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूँ। कि एक बार जर्मनी से कोई आए और बोले कि डॉक्टर बीएस गोयल कहाँ है। वो जैसे उन्होंने आश्रम का पता किया तो वो आए। तो आकर के फिर जब उनसे पूछा गया, मिले, उसके बाद जब बात चलने लगी, तो कहते हैं कि आपको कैसे पता लगा। तो वो कहते हैं कि मैं एक बुक पढ़ करके इंडिया तक आया हूँ और तब जा करके फिर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनकी ये जो बुक्स में इन्होंने बताया है, वो अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को शेयर किया है। अनुभव के बाद हुई अनुभूतियों को उन्होंने व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने न केवल साधना मार्ग के अपने अनुभव लिखे हैं, बल्कि इस मार्ग में बहुत से महानतम रहस्यों का भी वर्णन किया है, जो संसार की और पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ। तो चार महत्वपूर्ण उन्होंने बुक उस वक्त लिखी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई। एक थी साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन, यानी जो यहाँ पे सिद्धेश्वर बाबा जी ने जो काम किया संसार में, वो यही किया कि मेडिटेशन को जीवंत रूप कैसे दिया जाए। यानी कि हम जागते चलते फिरते किस तरीके से हम साइको एनालिसिस अपना करें, जिसको हम आज आत्मनिरीक्षण बोलते हैं, वो इतने गहरे रूप से किस प्रकार से हो कि वही मेडिटेशन बन जाए। यानी कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो इमोशन है, उसके दृष्टा भाव को उन्होंने इतने टुकड़ों में तोड़ करके वहां बताया कि एक पुस्तक उनकी ये जो है, इसमें उन्होंने इसका विवरण किया। दूसरी पुस्तक उन्होंने जो बहुत फेमस हुई बहुत सारी पुस्तकों में से, वो है थर्ड आई एवं कुंडलिनी। और इसका इन्होंने नाम दिया था धूली से देवत्व की एक प्रयोगात्मक यात्रा। तीसरी बुक जो थी वो थी साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन, सर्टेन रिलेटेड एसेज। ये पुस्तक में उन्होंने बहुत विस्तार से साइको, मतलब मन के स्तर पे जाकर ये बताया है कि अगर हमें किसी से ईर्ष्या है तो उसके पीछे का कारण क्या है। अगर हमें किसी से गुस्सा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे छोटी सी बात है कि आज जैसे भाव प्रगाढ़ता पर सेशन लेने के कारण है, तो अगर गुस्सा है तो मैं इस गुस्से को देख पाता हूँ कि उसको पढ़ के, मैं अनुभव के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई अवरोध आया, कोई चीज करना चाह रहे हैं तो अवरोध आया, उसको लेकर के बीच में गुस्सा आता है। तो शुरुआत में उस बुक को, साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन को, जब कोई भी पढ़ता है, मैं अपने उससे बताता हूँ, तो समझ ही नहीं आया। दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, तब जाकर के पता लगा कि मन के पीछे की लेयर के पीछे की रिएक्शन ऐसी क्यों है। और चौथी बुक है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता का भी कौन सा वर्जन, आध्यात्मिक जिज्ञासु और मानसिक पीड़ितों के लिए एक मनोवैज्ञानिक टीका उन्होंने दी थी। और यानी कि भगवत गीता का उन्होंने मनोवैज्ञानिक टीका जब दिया, तो एक और चीज उन्होंने उस वक्त इम्प्लीमेंट की। राजस्थान में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता करिकुलम में लगवाई थी, क्योंकि वो उस पद पर आसीन थे एजुकेशन सेक्टर में, डिसीजन मेकिंग में। तो भारत सिद्ध पुरुषों एवं गुरुओं की, संतों की भूमि रहा है। सिद्धेश्वर बाबा जी एक ऐसे महान सर्वशक्तिमान सदगुरु हैं, जिन्हें दुर्गा जी, भगवान श्री सत्य साई बाबा जी, भगवान कृष्ण तथा भगवान ईसा मसीह के दिव्य दर्शन तृतीय नेत्र में हुए थे।
वे शांत और सहज रूप से आध्यात्मवाद में लोगों को लगाने और उनका मार्गदर्शन करने के अपने एकमात्र ध्येय में पूर्ण रूप से लगे हैं। तो पहले उनके जो निवास स्थान था वो श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली में था। एक साप्ताहिक सत्संग वो लेते थे। उस वक्त हर मंगलवार शाम को 6 से 8 बजे तक आयोजन करते थे। उसके बाद फिर वो दिव्य प्रवचन देते थे। उनके निर्देशन में साल में 2 बार ऋषिकेश जैसे स्थानों पर योग और ध्यान के शिविर आयोजित किए जाते थे, जिसमें साधकों को उनके सानिध्य तथा साधना जीवन की दिनचर्या में रहने का सुअवसर प्राप्त होता था। श्री सिद्धेश्वर बाबा ने राष्ट्रीय शैक्षिक शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के उच्च पद से त्यागपत्र देने के उपरांत भगवान श्री सत्य साई बाबा की प्रेरणा से 28 दिसंबर 1987 को दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जीटी रोड पर हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में एक गांव है भिगान गांव, उसमें भारतीय ज्ञान नेत्र प्रतिष्ठान के तत्वाधान में उन्होंने श्री सिद्धेश्वर आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में वह आध्यात्मिक राह पर जिज्ञासुओं का नित्य पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वो एस्ट्रल बॉडी में वहां पर और जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड आप उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। आश्रम में प्रतिदिन नाम स्मरण जप ध्यान वो सारी ही चीजें होती हैं। तो अब मैं ये कहूंगा कि उनके जो एक बार चरण धूली है, आप अगर वो शेयर करें इमेज में, नवीन जी या मधु जी कर दीजिए प्लीज। ये उनका मैंने एक कहीं से संकलन किया उस आश्रम से, और इसमें उनके कुछ अनुभव अभी हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इसमें सबसे पहली एक इमेज दे रखी है, उसे आप शेयर कर लीजिए, जैसे जो ब्रह्मरंध्र में दिया हुआ है। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन में सबसे पहला इमेज है वो खोल देते हैं। सॉरी, मैं बोल रही थी, म्यूटेड था मेरा। आप ये फर्स्ट पिक्चर आपके ध्यान के साथ इसकी बात कर रहे हैं? ये सेकंड हाँ पिक्चर? जी, ये हो गया। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन में है, प्रेजेंटेशन में चलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ही देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे उसमें भी। जी जी। आप बताते जाएं। हाँ जी, तो प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहली इमेज है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। तो करिए आप। आप आपके पास अभी वो आ नहीं रही है, इमेज नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रहा मास्टर्स? आप लोग को दिख रहा है? नहीं, ओ सॉरी, ओ आई थॉट कि आप लोग को दिख रहा है। ओके, वन सेकंड, लेट मी शेयर इट अगेन। आई एम सो सॉरी। तो इसमें उन्होंने ज्यादातर जो चीजें बताने की कोशिश, मतलब यहाँ पर जो हुई है वो यही हुई है कि थर्ड आई से लेकर के और हमारा जो सहस्त्रार चक्र है उसमें जो अलग अलग लेवल पर जो अनुभूतियां होती हैं अब दिख रहा है? उसके बारे में उन्होंने, हाँ जी, इलस्ट्रेशन आप स्लाइड शो पे कर दीजिए इसको तो पूरा आ जाएगा। वन सेकंड, लेट मी सी। है नहीं स्लाइड शो करने के लिए, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, तब भी क्लियर है। तो ये उन्होंने अपने ध्यान में गहरे जा करके ये इलस्ट्रेशंस को बनाया था कि जो भी हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थर्ड आई से ऊपर ऊपर की जो यात्रा है उसको वो इमेज में दिखा रहे थे। इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक रोशनी जलती हुई दिखाई देगी जो कि सहस्त्रार के उसको रिप्रेजेंट करती है। इसे अगली इमेज पे चलते हैं। सेकंड जी, ट्राइंग।
एक मिनट रुकिएगा, फिर से मैं खोल रही हूँ। हाँ जी। तब तक के लिए मैं आपको बताता हूँ उनकी कुछ एक बातें। जैसे वो कह रहे थे कि जब मेरी दृष्टि उन सब पे, वो कहते हैं कि मैं दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को तत्काल वो समझ जाते थे कि क्यों आ रही है ये थॉट, क्यों आ रहा है ये इमोशन, क्यों आ रहा है। तो वो कहते थे कि भाई इसी प्रकार उनको एक जो ईश्वर अनुभूति हुई संपन्न व्यक्तियों से, तो उनके बस अंदर एक क्वेश्चन था कि ईश्वर अनुभूति संपन्न व्यक्तियों का दूसरों के प्रति व्यवहार भी उनकी समझ में आ गया था। कैसे? उन्होंने ये कहा कि जब उनकी दृष्टि उन सब पे एक समान ईश्वर को देखती है, तो एक्चुअल में वो सब में ईश्वर को जो देख रहे होते हैं, उस अद्वैत को उन्होंने वहां अनुभव किया था। जो एक ये पिक्चर में इन्होंने दिखाया था कि ये जो पेटल्स हैं, इसमें दिखाया कि दो इसमें चीजें दिखा रखी हैं। एक तो शिखा पर बिल्कुल लास्ट में ईश्वर है, आप जूम करके इस इमेज को देख सकते हैं, और बीच में बहुत सारे पेटल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो नाड़ियां हैं, जो पेटल्स हैं, यहाँ पर ये हमारे अलग अलग रूपों में अहम की अ, अभिव्यक्ति है। यानी व्यक्तिगत मैं की टकराव है, ये अलग अलग लेवल पर इनके एक्सप्रेशन होते हैं। ये उन्होंने इस इमेज में यहाँ पर बताया है। बाकी ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी कमेंट्री हो और उनके अनुभव पर इससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड चीज हो सकती है। अब ये जो इमेज हम देख रहे हैं, इस इमेज में मास्टर्स, इसमें जो ये हम चेहरे देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जब हमारा सांस पर ध्यान है तो हम ध्यान में भी होते हैं। हाँ जी, जूम करिए थोड़ा सा इसमें, तो आप देखिए कि बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, अलग अलग व्यक्तियों के चेहरे। ये तो ध्यान में जब होते हैं तो हो सकता है कि इसमें मुझे अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई दे, अपने स्कूल में बॉस का, अपने कलीग का, अपने स्टूडेंट का, अपने बच्चे का, या अपनी बहन का, या अलग अलग व्यक्तियों से जिनसे भी मैं मिला हूं, या कोई और कोई भी व्यक्ति, जिस कोई भी घटना हो सकती है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि जब भी हम ध्यान में हैं और किसी और के बारे में हम उस वक्त हम सोच रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये ईश्वर उन्मुखी द्वार को एक्चुअल में बंद करने वाली मानवीय मुखाकृतियां हैं, अलग 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 अलग। तो ये उनको उन्होंने ये बताया कि जब हम सोच भी रहे हैं या ध्यान में बैठे हैं आंखें बंद करके, उस वक्त ये आ रहा है, तो हम खुद से क्वेश्चन कर दें कि ये जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो जैसे ही हमने क्यों आ रहा है कहा, तो वो वहां से हटने लगेगा, दृष्टा का भाव बढ़ने लगेगा। तो ये उन्होंने यहाँ बताया कि ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हुए प्रकाश की जो एक किरण है, उसके बीच में बाधाएं हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? तो ये उनका कहना है कि जो भी हम दिन भर में सेंसेस से ले रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं। अगली इमेज कर देते हैं। हाँ जी, इसमें देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे शिखर शिखर पे वो खुद को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें जो हम कहते हैं ना आज भी कि हम अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस लेते हैं, हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो करके कई बार हम यात्रा करते हैं, तो वो यही चीज दिखा रखा है कि मैं भी प्रकाश से बना हुआ हूँ, और मैं बहुत ऊंचे शिखर पर पद्मासन में बैठा हुआ हूँ। त्रिकुटी से निकलकर प्रकाश पुंज ऊपर की ओर फैल रहा है। खुद के ही हायर सेल्फ को देख करके वो आध्यात्मिक मोक्ष का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है, उससे बता रहे थे। इससे और आगे चलते हैं इमेज में। हाँ जी, इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो चार पंखुड़ियों वाला श्वेत पुष्प, उसकी पूरी की पूरी पंक्तियां हैं। जैसा हमने सहस्त्रार चक्र को जब हमने समझा, तो तब भी ये बात हुई थी कि जो 20-20 की रोज में वो 5-5 का जो पूरा का पूरा एक 50 का, 50, और 50 और 20 का पूरा, 20 हाँ लेयर्स वो और 50 हजार, पंखुड़ियां। 50 पंखुड़ियां और 20 लेयर का जो वो हजार सहस्त्र कमल, उसके यहाँ पे उनको जो उस वक्त उन्होंने सम्मोहक अनुभव के रूप में इन्होंने इसको बताया था कि अकथनीय आनंद में वो डूब गए थे, इस आनंद अवस्था में। और इस दिव्य अनुभूति को उन्होंने यहाँ पर बताया कि 1.5 घंटे के पश्चात उनका यहाँ से वो नींद खुला।
तो उन्होंने बताया, और इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये लास्ट स्टेज है, मतलब एक समय की उसकी, कि जो हमारी बिल्कुल आखिरी जड़ है, कि हमारे मोह के, जो माँ के मोह ममत्व से जकड़ा हुआ जो लास्ट बिल्कुल नहीं छूटती है, जो नाड़ियों का गुच्छा, उसके बारे में यहाँ उन्होंने बताया कि मानसिक रचनाओं से। तो कहते तो ऐसा है, मैंने जहां तक सुना है, कि वो 16-16 घंटे ध्यान करते थे, और इतने बड़े पद पे होने के बाद भी उन्होंने लिखा है कई जगह कि कई बार ऐसा होता था, वो बोलते थे कि भाई मैं नौकरी करूं या मैं ध्यान कर लूं। तो उन्होंने लंबे समय तक छुट्टी ली, 4 साल 3 साल तक उन्होंने कुछ महीनों में अलग अलग लगातार नहीं, छुट्टियां लेते थे वो केवल ध्यान करने के लिए पर्टिकुलर। और वो कुछ में उसमें से कुछ पेड लीव होती थी, कुछ अनपेड लीव भी होती थी, तब भी वो ध्यान को इतनी ज्यादा प्राथमिकता सिद्धेश्वर बाबा जी ने दी थी। तो आज मास्टर्स हम इतना ही करेंगे, और इसके बाद एक छोटा सा भजन करके हम ध्यान में उतरेंगे। तो जो थैंक यू यहाँ पे गुरु मैं जी। हाँ बोलिए। भाव रूप में कहता हूँ, बस इसको मैं 1 मिनट का छोटा सा भजन करके हम ध्यान में उतरेंगे मास्टर्स। पहले तेरा नाम जपूं मैं सदा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर, मुझे सच की राह दिखा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। मन मंदिर में आओ, मेरे दिल में समा जाओ, अपने आशीषों की वर्षा तुम बरसाओ। तेरे दर पे हूँ मैं खड़ा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। तेरा नाम जपूं मैं सदा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। मेरी जीवन नैया का एक तू ही सहारा है, मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारा है, इसे आकर तू ही बचा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। यहाँ से जो मैंने पाया कि बहुत सारे साधक कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे साधकों की कुंडलिनी जागरण कराई। उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अलग अलग देशों में उन्होंने अपना पूरा जो भी उनके पास संपत्ति थी उसको वो सेटल करके फैमिली में बांट के, उसके बाद वो परमानेंट हिमालय में भी इनके कुछ शिष्य गए और वहां पर परमानेंट उन्होंने ध्यान किया। एक छोटा सा वाक्य मुझे जो भाव विभोर आज भी करता है, जहां वो कही सुनी बात में से, कि एक बार इनके शिष्य रहे सुखपाल जी, वो गंगा नदी में ऋषिकेश के किनारे गए, और वहां पर जाकर के ना वो फिसल गए अंदर, जब गंगा जी में गए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, गुरुजी, इस तरह से पुकारा, और उन्हें एकदम से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हाथ उठा करके और उनको ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्स के साथ ऊपर उठाया हो, और फिर वो किनारे पर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए तो गुरु जी बाहर बैठे थे, और वो हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे थे। बोला यार बड़ा दुख रहा है। तो उन्होंने उसको देख लिया, उस बॉडी लैंग्वेज को, और फिर उन्होंने पूछा कि गुरु जी क्या? बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा दुख रहा है। तो वो कंफर्म कर पाए कि किस तरीके से सूक्ष्म रूप से गुरु अपनी उपस्थिति में इसको करते हैं कुंडलिनी में भी। क्योंकि एक बार ये हर शिष्य के साथ में है शायद, कि मेरा भाव हुआ कि मैं उनको गले क्यों नहीं लगा पाया एक बार। तो उन्होंने मेरे इस भाव को पूरा किया। मैं सिद्धेश्वर बाबा से कृष्णेश्वर बाबा की तरफ गया, और वहां जाकर के मुझे महसूस हुआ, उन्होंने गले लगाया आते ही, तो मुझे पता लगा कि कनेक्ट कर देते हैं मास्टर अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए, कि चलो तुम यहाँ पे लगा लो, पूरा हो गया। अलग अलग चीजों में। एक बार ऐसा भी हुआ ऋषिकेश के, जब ध्यान सत्र वो लेते थे,
तो उस वक्त एक रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने मना किया कि इस रास्ते से नहीं जाना है। तो कुछ साधक होते हैं कि नहीं, हम तो अपने करेंगे ही, चलाएंगे। तो वो बोले कि ठीक है, जा रहे हैं। तो रास्ते में जैसे ही वो आधा किलोमीटर गए, तो वहां उनको सांप दिखा। वो दौड़ते हुए वापस आए डर के। वापस उन्होंने वो रूट लिया। और तब वो कहते हैं कि कई बार वो एडवांस में बता देते थे चीजों को, लेकिन कभी भी उन्होंने व्यक्त करने के लिए नहीं इसे बताया। तो बहुत सारी चीजें हैं मास्टर्स। और मैं तो ये कहूंगा कि अ, मतलब कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कुछ वैसा सा ही है सिद्धेश्वर बाबा के बारे में। और आगे कभी कोई सेशन लेंगे तो हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम ध्यान में चलते हैं थैंक मास्टर्स यू। सभी। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, तो बहुत आप बहुत सभी ध्यान शुक्रिया। की पोजीशन ले लें। या बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम ध्यान में जाएं मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न जो अभी अभिमन्यु जी ने बताया है उसके, क्योंकि ध्यान के बाद नवीन जी सेशन एंड कर देंगे, तो इसलिए अगर किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी गो इनटू ध्यान, तो आप पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली टाइम तो हो गया है, लेकिन अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कुछ पूछना चाहते तो अभिमन्यु जी से पूछ सकते हैं। जो भी उन्होंने अभी पिक्चर्स दिखाई हैं, जो प्रेजेंटेशन हुआ है, ये हम सबको ये बताया गया कि आप सहस्त्रार में कैसे आप ईश्वर, हम ईश्वर से कैसे जुड़ रहे हैं। और सहस्त्रार में हमारे बहुत सारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जिनको हम नर्व्स का गुच्छा बोल सकते हैं, गैंग्लियन ऑफ नर्व्स। इनको गैंग्लियन कहा जाता है। और ये अभिमन्यु जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बायोलॉजी के टीचर हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे ही हमारी जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स हैं, इनकी ब्लॉकेजेस, बहुत तरह की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, जो हमें साइकोलॉजिकल, हमें अपने रिश्तों से जोड़ती हैं। कुछ बुरा भला जो भी हमको लगता है वो सब हमारा यहाँ पे स्टोर होता है। और धीरे धीरे जब हमारे भीतर ब्रह्मांड या शक्ति प्रवेश करती है, हमें एनर्जी मिलना शुरू होती है, हमारी जो सफाई होती है, ये गैंग्लियन ऑफ नर्व्स में भी सफाई होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहां पर हम जैसे कि अभी आप बता रहे थे, वैराग्य की स्थिति में आ जाते हैं, या अवसाद होता है, किसी कई चीजों का अवसाद होता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी क्लियर होने लगता है। तो यही सब पिक्चर्स के द्वारा जो हम आज देख रहे थे, और कुछ दिन पहले जो हमने सहस्रार चक्र के बारे में जाना, कि यहाँ पर हमारे पंखुड़ियों के रूप में ये सारी जो गैंग्लियन ऑफ नर्व्स है, जब इनकी जब ये खुलती हैं, जितने भी इसके ब्लॉकेजेस जब ठीक होते हैं, तो धीरे धीरे हमको एनर्जी मिलती है। और धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी के साथ, मतलब यानी कि हमारे चेतना का एक लेवल खुलता है, और हम उस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, समझ पाते हैं, छोड़ पाते हैं चीजों को। और रिश्तों के साथ भी जहां हम अटक जाते हैं, या हमारे मन में भी कोई ऐसे भाव होते हैं जिनके कारण हमें बहुत तरह की तकलीफें होती हैं, बहुत तरह के अवसाद होते हैं, तो ये भी हम छोड़ पाते हैं। तो यही आज बताने का अभिमन्यु जी ने, जो सिद्धेश्वर बाबा जी की टीचिंग है उनके साथ, आगे भी हम और देखेंगे बगैर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने आज बताया है, इट वाज रियली वंडरफुल थ्रू पिक्चर्स। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है मास्टर्स? मैं अपनी तरफ से कोशिश अपनी पूरी रख रही हूँ कि भाई आप लोग बाद में फिर आप बोलें कि हमें टाइम ही नहीं मिला, हम पूछ ही नहीं पाए, तो अभी समय है, अभी आप पूछ सकते हैं, और अन्यथा हम सीधे ध्यान में आ सकते हैं अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है। सो देन द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लेटफॉर्म आपका है। अभिमन्यु जी, आप ध्यान करा सकते हैं। और आपके दोस्त उग्रसेन जी का, जहाँ से है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आपके दोस्त, आपके मित्र अभिमन्यु जी? हाँ जी, उग्रसेन जी, आप ध्यान करा देंगे अभी? आ, आप ही कराएं अभिमन्यु जी, राइट नाउ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो या हम ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। और हम जी जब से यात्रा में जुड़े हैं तब से एक साथ हैं। तो कई जी बार हमने ऐसी भी कोशिश की कि हम एक साथ हैं तो किस कारण से हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हमने कोशिश की है जानने की कि इतने निकट क्यों हैं। तो शायद एक अंदाजा सा मिलता है कि पीछे कहीं हम एक साथ यात्रा में रहे होंगे, जिस यात्रा को हम एक साथ बतौर साधक भी आज कंटिन्यू कर रहे हैं, सह यात्री के रूप में। तो कई हम्म। बार इस तरह से आप, अगर आप कुछ कहेंगे तो आइए, गए हुए हैं वहां पर सिद्धेश्वर बाबा जी के आश्रम में, अगर कुछ अनुभव ये शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप शेयर करें। हम जरूर सुनना चाहेंगे कि आप
मास्टर सिद्धेश्वर जी के बारे में आप जो भी बताएं, प्लीज अनम्यूट करके आप शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आप पहली बार अभिमन्यु जी के साथ गया था बाबा के आश्रम में। मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट जब मैं वहां पर सुखबीर बाबा जी से मिला और जब बाबा की समाधि के पास में बैठे तो रियल में मतलब हमें लगा शायद पता नहीं हम किसी लाइट के अंदर बैठे हुए हैं। तो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और बाद में जब हमने सुखबीर बाबा से बात की, सुखपाल जी से, उन्होंने बताया कि बाबा यहाँ हर वक्त रहते हैं, ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि फिजिकली नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। तो आफ्टर दैट टाइम जब भी हमें समय मिलता है हम जाते हैं वहां पर। सबसे अच्छी बात है कि इवन सुखपाल बाबा जी के पास अगर आप जाओगे ना, यू विल हैव द सेम फीलिंग, सिद्धेश्वर बाबा के पास ही है आप, अलग कुछ इसमें है नहीं। मुझे तो ऐसा लगा, सबका अनुभव अलग हो सकता है, लाइक बट आई फील दैट काइंड ऑफ इमोशंस देयर। जी, आपने क्या महसूस किया जब आप सिद्धेश्वर बाबा जी की, जैसे अभी आपने बताया, मगर ध्यान साधना आपने कब कितनी, आप कब से कर रहे हैं, मतलब ये कह रही हूँ मैं कि आप कब से ध्यान साधना में संलग्न है। 2008 में मैंने शुरू किया था। मैं दैट दैट टाइम मैं ओशो आश्रम में रहा, मैं 4-5 साल में। जी जी जी, ओके। तो 2008 से मैंने शुरू की अपनी यात्रा, उसके बाद लगातार चलती रही, रुकी भी बीच में, फिर रुकी फिर चली, तो अभी चल ही रही है बस तब से। अच्छा, ओके, तो आप अभी जॉब भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं आप। जॉब करता हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाते हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है वैसे मैं समझ नहीं पाया, आप रेवाड़ी से ही बोला है आपने और मैं रेवाड़, जी लेकिन जी मैं जी। रहता हूँ होटल पे हूँ, मैं ड्यूटी मेरी पलवल होटल, वृंदावन के पास में। अरे वाह, जी जी जी। हाँ जी। थैंक यू आज यहाँ आने के लिए, अपने मित्रों का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह जुड़े रहे, बने रहे, दूसरों को भी बताएं। ये एक हमने कोशिश की है कि हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हम सभी गुरुओं के बारे में जान सके, उनका ज्ञान ले सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। कई बार हम सुनते हैं और हम उसको सिर्फ नाम सुन के हम उसको अलग कर देते हैं, लेकिन अब इस मंच के माध्यम से और इस सीरीज के माध्यम से हम सभी गुरुओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। कितना अप्लाई होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये हर एक इंसान के ऊपर होता है कि वो किस तरह से अप्लाई करता है। मगर ध्यान साधना के माध्यम से हम अपनी चेतना का विस्तार करते हुए वो समझ जब तक कि आपके अंदर नहीं आती या हम उस एनर्जी के साथ नहीं जुड़ते, तो हम वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका यहाँ आना हुआ, बहुत धन्यवाद, इस तरह जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच। एंड एक प्रश्न आया है देव जी का, कैन वी हैव द नेम्स ऑफ द बुक्स अगेन दैट बाबा हैज रिटन, मे बी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, या डेफिनेटली आई शेयर इट। अभिमन्यु जी भी हमें शेयर कर देंगे। एक बुक के बारे में जो मैं अभी देख रही थी, ये था श्री सिद्धेश्वर बाबा एंड साई कुंडलिनी योगा, राइट अभिमन्यु जी, यही वाली बुक थी क्या एक? और दूसरा एक और है, आई थिंक हम मे बी ये भेज देंगे अभिमन्यु जी उसके नाम, तो फिर हम इन सारे बुक्स के बारे में अच्छा, ये जो मास्टर है श्री सत्यबाई साईं बाबा जी से भी जुड़े हुए हैं, राइट? हाँ जी। जी तो हुआ ये था कि एक बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि क्या ये उनकी आइडियोलॉजी को एज इट इज फॉलो करेंगे या एक नया मार्ग निकालेंगे उस समय पे, जी जैसा इन्होंने कहा था। जी तो इन्होंने इसको साइको एनालिसिस व्यू दिया। मतलब मतलब इन्होंने वहां पे भजन होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन्होंने जो साथ साथ इसको क्या किया कि लोग समझ के कुंडलिनी को आगे बढ़ पाए, तो करेक्ट। उस रूप में इन्होंने दिया। तो उसको वो फॉलो करते हैं, पूरी तरह से गुरु मानते हैं, और साथ साथ अपना उन्होंने एक नया डोर खोला उन्होंने इसका। देखिए, तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, थैंक यू अभिमन्यु जी ये बताने के लिए, क्योंकि कई बार जब हम पत्री सर की बात करते हैं, पत्री सर ने भी बहुत सारे आश्रम्स गए और जाकर ये हर एक गुरु को उन्होंने फॉलो किया, देखा, समझा, और फिर उसके बाद उन्होंने आकर ये पीएसएसएम का को फाउंड किया। पीएसएसएम के फाउंडर हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। क्यों किया होगा? क्योंकि हर एक मास्टर की एक अलग शिक्षा है, कई जगह कुछ मिसिंग था। जैसे कि अभी हम सिद्धेश्वर बाबा जी के बारे में जान, या साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन, ये उग्रसेन जी ने बुक का नाम बताया है। थैंक यू उग्रसेन जी। सो ये भी हमारे साथ जितने भी पिरामिड मास्टर्स जुड़े हैं, पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए, एस्ट्रल realm से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, ड्यूरिंग द ध्यान, जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं,
हम इंटेंशन डालते हैं या हम किस, जैसे अभी इन्होंने बताया अभिमन्यु जी ने कि थर्ड आई के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे मास्टर्स को देखा। यस, थर्ड आई के माध्यम से, क्योंकि आपको वो गुरु, आपको जो आपके लिए बने हैं या आप जिस साधना में लीन है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये मास्टर्स आपको आके आपको आपको मदद करते हैं और उस ज्ञान से आपको जोड़ते हैं, चेतना का विस्तार करते हैं। तो ध्यान के माध्यम से, जैसे कि हम सब जब जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, मैंने भी जब अपना शुरू किया तो मुझे भी बहुत साईं बाबा महाराज और साथ ही साथ सूर्य के साथ घोड़े, उसमें प्रकाश, गुरु नानक देव जी और परमहंस योगानंद महाराज दिखे, औरबिंदो घोष दिखे, रमन्ना महर्षि दिखे। तो पहले मुझे समझने में भी टाइम लगा, जब हमें समझ में नहीं आया शुरू शुरू में, लेकिन फिर बाद में मुझे 2 महीने के बाद ये एक्चुअली कंटिन्यूस गाइडेंस मिल रही थी कि तुम्हें ध्यान शुरू करना है। क्योंकि मेरी जो जर्नी ध्यान की शुरू हुई वो भी ऐसे ही थी कि ध्यान के माध्यम से मुझे, मैं जब दूसरी क्लासेस में थी, मैं पीएसएसएम में भी नहीं थी, लेकिन मैं पीएसएसएम को पी भी नहीं जानती थी, मतलब पता भी नहीं कि कोई पीएसएसएम करके ग्रुप है। तब उस समय आकर मुझे बताया गया कि आपको पूरा ध्यान के बारे में जानना है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, एवरीथिंग अबाउट मेडिटेशन। और मुझे समझ में नहीं आया कि कोई आके मुझे ऐसा क्यों बता रहा है। तो ये सब थर्ड आई के माध्यम से सारे गुरु आकर आपको गाइड करेंगे। अगर आपकी जर्नी में है, जैसे कल हम बात कर रहे थे जब सुनील जी का सेशन था, पर्पस, पर्पस क्या है, क्यों है ये सब, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जर्नी को ध्यान से लीजिए और आपके जीवन में कुछ ना कुछ लेसन होगा जो सीखना होगा। एनी हाउ, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ध्यान में जा सकते हैं, तो यू टेक ओवर नाउ। बुक्स के नाम आ रहे हैं अग्रसेन जी की तरफ से, तो मास्टर्स नोट कर लीजिएगा। नवीन जी आप नोट कर लें, और उसके बाद यस कृष्णा आंटी। मुझे तो सुनते सुनते इतना वाइब्रेशन हो रहा है बॉडी में, और इतनी अजीब सी फीलिंग हो रही है, और मैं एकदम ऊपर 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 जाके बैठ गई हूँ। जी। एकदम मेरा बॉडी ये हो रहा है। एनर्जी, क्योंकि जब वो बोल रहे थे, क्योंकि वो खुद भी पिरामिड के नीचे बैठे हुए बात कर रहे थे, तो वो एनर्जी मुझे भी लग रही थी, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठना पड़ रहा था। लेकिन काम होता तो आंख खुल जाती है, मगर आप कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है कि आपको ध्यान की वो ऊर्जा महसूस हुई। इट वॉज देयर। पूरा बॉडी में सेंसेशन हो रहा है। ओके, ग्राउंड करें एनर्जी को। पहले आप हाथ पांव अपने जमीन पे लगाएं, है ना, पाँव नीचे रखें जमीन पर, अपने हाथों को भी आप जमीन से जोड़ लें, 5 मिनट ऐसे ही रखे रहें। अगर आपको ध्यान में बैठना है तो ध्यान में बैठ सकते हैं मास्टर्स। कृष्णा आंटी यू आर ओके? ठीक है। हाँ ठीक है, ध्यान पानी में पी तो लें। ठीक है। पानी पी लें, पानी पी लें आप। ठीक है, पानी पी लें और ध्यान में बैठेंगे। चलिए मास्टर्स, सब लोग, और तो कुछ नहीं पूछना है ना आपको आंटी? ऑल ओके? ओके ना, तो अभिमन्यु जी ना, आप ध्यान में, हम, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान शुरू करें। मास्टर्स, नवीन जी विल एंड द सेशन। ओके। तो मास्टर्स आज हम ध्यान करेंगे, और इनका ध्यान बहुत ज्यादा मैच करता है आनापान सती योग से। इसमें वो ध्यान में ये कहते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सोहम, और फिर छोड़े जब हम सा, तो जब आप सांस पे ध्यान दें तो उस वक्त आप धीरे धीरे करके आपको एक एक सांस को ध्यान में रखते हुए लेना और छोड़ना है स्वाभाविक रूप से। पहले आप पोजीशन ले लें सभी, कंफर्टेबल बैठ के। तो ऐसा होता है, हमने सभी ने शुरुआत में ही इन्वोक कर लिया है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी चेतना मौजूद होती है सेशन के दौरान ही। तो आप सभी सहज रूप से बैठें अपनी ध्यान की अवस्था में, हाथ पैरों को क्रॉस करके आराम से सहज भाव में स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए बंद आंखों से, और पूरा ध्यान श्वास पर। मैं शुरुआत में भाव रूप से इन्वोक करते हुए
हो सकता है आपको कुछ तरह के कुंडलिनी में जरा कुछ भी अनुभव हो, तो आप सहज रहें बस। अगर आप स्पाइन स्ट्रेट रहेंगे तो किसी तरह का जर्क नहीं महसूस होगा उनकी प्रेजेंस में। एक एक श्वास पर ध्यान बना रहे। पूरी तरह से बंद आंखों से जो कुछ भी मनस पटल पर चल रहा है उसे देखते रहें। कोई भी विचार अगर आता है तो अवरोध ना करके उसे देखते रहें। उस विचार का साक्षी भाव से दृष्टा बने। ज्यादातर ध्यान आज मौन में ही रहेगा। बहुत कम गाइडेंस के साथ हम स्वयं के साथ जुड़ेंगे। आप मानसिक रूप से अपने भावनात्मक रूप से अपनी ग्राउंडिंग को भी पैरेलली रखें और माँ वसुंधरा धरती माता से कनेक्शन महसूस करके ग्राउंडिंग रखें। पूरा ध्यान आप अपने मूलाधार चक्र से हो रहे स्पंदन को देखें और स्पाइन के बिल्कुल नीचे छोर पे महसूस करें। चेतना को ऊर्ध्वगामी करते हुए बंद आंखों से अपने ध्यान को ऊपर स्वादिष्ठान चक्र की ओर बढ़ते हुए देखें। स्वादिष्ठान चक्र से इस ध्यान को मणिपुर चक्र की ओर और धीरे धीरे हृदय चक्र पर अपने ध्यान को लाते हुए मास्टर यहाँ से अपने विशुद्ध चक्र में और पूरा ध्यान अब थर्ड आई पर आज का ज्यादातर समय हम थर्ड आई पर स्थित होकर ध्यान को करेंगे। दोनों आंखों के मध्य में
हर आती जाती सांस पर ध्यान और पूरा कंसंट्रेशन थर्ड आई के बीचों बीच, जैसे कोई ऊर्जा की ड्रिल थर्ड आई को भेजते हुए आर पार आगे और पीछे नाड़ियों में प्रवेश कर रही हो। पूरी तरह से सहज होकर स्वीकार भाव से हम इसे ग्रहण करते हैं मास्टर्स। मास्टर्स की ग्रेस, गुरु की ग्रेस को महसूस करें, अपने थर्ड आई और सहस्त्रार चक्र के बीचों बीच ध्यान दें। हम सभी के अनुभव अलग हो सकते हैं। किसी को ठंडा लग सकता है, किसी को बारिश जैसा लग सकता है। सहस्त्रार में अलग अलग रूपों में आप बस अपना ध्यान पूरी तरह से थर्ड आई एवं सहस्त्रार पर रखें। अब मैं कुछ क्षण के लिए मौन हो जाता हूँ। हम सभी ध्यान में बने रहें मास्टर। पूरा ध्यान अपने शिखा पर, जहाँ चोटी होती है, जहाँ सहस्त्रार चक्र अंतिम छोर की नाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करें मास्टर। अगर आपको किसी भी तरह से वहां इचिंग जैसा भी महसूस हो तो स्वाभाविक है।
पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स छोड़े मास्टर, किसी तरह का शरीर में कोई तनाव नहीं, जो हो रहा है उसे होने दें। अपने ध्यान में सिद्धेश्वर बाबा को महसूस करें, उनकी प्रेजेंस को महसूस करें। ध्यान की उच्चतम अवस्था पूरी तरह से उनकी प्रेजेंस को
और गहरे ध्यान में प्रवेश करें मास्टर। आखिरी कुछ मिनट धीरे धीरे अपने इस ध्यान अवस्था के प्रति जागरूक हो। सभी मास्टर्स अपनी सांस पर ध्यान देते हुए अपने आस पास हो रहे स्पंदन को महसूस करते हुए अपने आसपास के ध्यान से बाहर आने का जिस किसी मास्टर का मन ना हो वो ध्यान कर सकते हैं। जो मास्टर्स ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें, और बाकी मास्टर्स जो अपने चेतन अवस्था में धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो मास्टर्स ध्यान से बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने आसपास हो रहे बदलाव को महसूस करें। अपने हाथों, अपने पैरों को, अपने पूरे शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाएं मास्टर्स, और धीरे धीरे अंदर की जो मसल्स हैं उन्हें मूवमेंट में लाकर अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति सजग होकर ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे दोनों हाथों को और अपने दोनों हाथों को आंखों पर लगाए मास्टर। सभी गुरुओं को आभार व्यक्त करें। ईश्वर बाबा की प्रेजेंस को नमन, आभार। सभी मास्टर्स जिन्होंने भी हमें अभी ध्यान में सहयोग किया, सभी का आभार व्यक्त करें पूर्ण हृदय से। सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी गुरुओं का आभार, सभी मास्टर्स का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, सभी रिल्म के मास्टर्स, परम गुरु मंडली, भावतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पत्री जी, सभी गुरुओं को दिल से आभार। सिद्धेश्वर बाबा को दिल से आभार। आप सभी ध्यानियों को दिल से आभार। एक दूसरे को आभार। इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का आभार। सभी होस्ट का आधा आभार। सभी ध्यानियों का आभार करते हुए आप ध्यान से बाहर आए मास्टर्स। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान और ज्ञान के लिए।
हम सभी का मंगल हो, हम सभी इसको आगे बढ़ा सकें और हम सब निरंतर ध्यान में बने रहें। सभी की प्रेजेंस का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद मधु जी, सभी को प्रणाम, सभी को नमन, दिल से आभार। कृष्णा आंटी जी, आप एक बार ग्राउंडेड कर लीजिए। आई एम रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ। हाँ, वो ग्राउंड किया। मेरा तो हाँ हाँ, अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मैंने पूरा सब अनुभव कर लिया जो इन्होंने पहले बोला था। अच्छा अच्छा। कहाँ अभिमन्यु जी दिख नहीं रहे हैं। यही है अभिमन्यु जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आंटी जी। और जो भी मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते हैं। फिर हम सेशन समाप्त कर रहे हैं। तो एक मंगल कामना के साथ सेशन समाप्त करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें। हम सब हम सब के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। हम सब प्रेम प्रकाश, ध्यान ज्ञान और शांति के साथ आगे बढ़ते रहें। सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।